हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। मुझे पता है कि मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट लाने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप लोग मिस्टर सन और जेन हाउ का नोकझोंक देखने के लिए और प्यारे से कुट का क्यूटनेस देखने के लिए बेताब हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कुट को मिस्टर सन और जेन हाउ ने डंकियार से ढूंढ लिया था और उसे डॉक्टर के पास ले जाके उसका चेकअप करवा रहे होते हैं। तो डॉक्टर कहता है उन लोगों से, आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वो इतना ज़्यादा स्वस्थ है कि वो शिशु ट्रायथलॉन में भी भाग ले सकता है। ये सुन के तो ज़ेना बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है, हुर्रे, ग्रेट, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और कुट भी बहुत ही ज़्यादा खुश से किलकारी मार रहा होता है। पर मिस्टर सेन तो डॉक्टर को डराते हुए कहते हैं, क्या वह ठीक है? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बेहतर होगा कि आप एक बार फिर से उसके पूरे शरीर की जांच करवा लें। यदि कोई चूक हुई या उसके साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जेन हाउ कहता है, मिस्टर सैन, डॉक्टर लुई ने कहा है कि कुट ठीक है और आप अपना बंदूक दूसरों के सामने नहीं तान सकते, क्योंकि मिस्टर सैन ने अपने हाथ का साइन ही बंदूक की तरह बनाए रखा होता है, जिससे डॉक्टर लियू डर रहे होते हैं। और जेन हाउ ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए कहता है, माफ़ करना डॉक्टर लियू, प्लीज़ उसे माफ़ कर दें, वह कुट के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। फिर डॉक्टर लियो कहते हैं, ठीक है, हम बाल रोग विशेषज्ञों ने सभी प्रकार के माता पिता को देखा है। तभी जेन हाउ सुनता है पीछे कुट कह रहा होता है, पापा। और मिस्टर सेन रो रहे होते हैं। तो जेन हाउ कहता है, आप क्यों रो रहे हैं मिस्टर सेन? मिस्टर सन कहते हैं, मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे अकेले छोड़ दो। और कुट को तो देखो वो कितनी ज़्यादा प्यारी तरीके से पापा को अपनी मनाते हुए कहता है, पा मिस्टर सेन रोइए मत, यहाँ बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मिस्टर सेन रोते हुए कहते हैं, मुझे कुट की ट्रॉली का हैंडल बार नहीं छोड़ना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, जिसकी वजह से कुट को लगभग चोट पहुंच गई थी। तभी जेन हाउ कहता है, यह मेरी गलती थी, आपकी नहीं मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन कहते हैं, हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारा दोष है। तभी मिस्टर सेन सुनते हैं कि कुट पूरी तरीके से साफ साफ शब्दों में कहता है, पापा, जिसकी वजह से मिस्टर सेन उसकी ओर देखते हैं और कुट मिस्टर सेन के गालों पे एक प्यारी सी पपी दे देता है, जिससे मिस्टर सेन अपना रोना बंद कर देते हैं। और बेबी भी कहता है, पापा रो मत। ये देख के जेन हाउ भी खुश होकर कहता है, थैंक यू कुट। और मिस्टर सेन कुट का हाथ पकड़े हुए होते हैं, जिसे जेन हाउ देख के कहता है चिल्ला के, मैं तो भूल गया था आपका हाथ। फिर जेन हाउ मिस्टर सेन का हाथ पकड़ता है और डॉक्टर लियू की ओर दिखाते हुए कहता है, क्या आप कृपया इसे साफ कर सकते हैं? तभी मिस्टर सेन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, क्या, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर जेन हाउ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के डॉक्टर की ओर करके कहता है, बेशक आपको इसकी ज़रूरत है, मेरी बात मानिए। डॉक्टर लियो, उसके हाथ को जल्दी ठीक कीजिए, मैंने उसे पकड़ रखा है। फिर डॉक्टर लियो पूछते हैं, वैसे आपको चोट कैसे लगी मिस्टर सन? फिर मिस्टर सन कहते हैं, मेरे हाथों से गलती से कांच टूट गया, आउच। मिस्टर सन की आउच की आवाज़ सुन के जेन हाउ कहता है, डॉक्टर लियो, प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहिए। फिर डॉक्टर लियो कहते हैं, चिंता मत कीजिए डॉक्टर जेन, मैं अपने जीवन भर छोटे बच्चों को आयोडीन लगाता रहा हूँ। आयोडीन बोली तो आमतौर पे बच्चों को जो खेलते कूदते समय कट लग जाता है या फिर उनका घुटना हाथ छिल जाता है, तो उस पे लगाने वाला एक तरीके का दवा होता है। खैर, मेरे वर्षों के अनुभव के अनुसार ऐसा लगता है कि घाव रसोई घर के चाकू से कटा है। यदि वह ये नहीं कहते कि कांचे से यह उंगलियां कट गई हैं, तो मैं ये सोचता कि खाना बनाना सीखते समय उसे ये चोट लग गई। ये सुन के जेन हाउ कहता है, खाना बनाते समय? लेकिन फिर कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि खाना बनाते समय वह अपना हाथ इतनी बार काट ले? कोई भी इतना अनाड़ी तो नहीं हो सकता है ना? और ये सारी बातें जाके मिस्टर सन के सीधे दिल पे वार करती हैं।
और जैनहाउ को तभी एहसास होता है कि वो टिफिन जो उसने खाई थी वो मिस्टर सेन ने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें उसे खाते समय एक बोतल का ढक्कन भी मिल गया था। आप लोगों को याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो जाके पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हम मेंशन में देखते हैं जैनहाउ कहता है, मास्टर मेरा इंटरनेट सही नहीं है, क्या आप मुझे देख सकते हैं? फिर डॉक्टर हो कहते हैं, हाँ लेकिन मैं तुमको क्यों देखूं? फिर जैनहाउ कहता है, मास्टर आप इतने सांवले कैसे हो गए? फिर डॉक्टर हो कहते हैं, नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। फिर जैनहाउ कुटकुट को दिखाते हुए कहता है, देखिए मास्टर वो कितना अच्छा लड़का है ना? जैसा कि आप देख सकते हैं कुटकुट सुरक्षित और स्वस्थ है, वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। और साथ ही हमने उसे कूड़े कचरे जैसी गंदी चीजों से निश्चित रूप से दूर रखा है। तभी डॉक्टर हो कहते हैं, जैनहाउ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसका वजन बढ़ गया है? फिर जैनहाउ कहता है, बेशक उसने खाया है, वह एक हफ्ते में दूध पाउडर के 2 डब्बे खा सकता है। ये सुनकर डॉक्टर हो कहते हैं, हाँ बेवकूफ, क्या तुम कोई सुअर पाल रहे हो? उसे हर दिन इतना मत खिलाओ। कुटकुट मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? ये सुन के तो वह कुटकुट टैबलेट नीचे गिरा देता है और जैनहाउ टैबलेट को उठा के कहता है, ओह माफ कीजिएगा मास्टर, टैब नीचे गिर गया था। और कुटकुट जैनहाउ के कंधे पे चढ़ के कह रहा है, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। ये सुन के डॉक्टर हो कहते हैं, रुको, वो पापा कह के किसे बुला रहा है? वो दूसरों को पापा कैसे कह सकता है? ये सुन के जैनहाउ कहता है, अरे नहीं, कुटकुट तो बस पुप कहना चाहता है। फिर डॉक्टर हो कहते हैं, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो कुटकुट मेरे बेटे, तुम्हारे पापा यहाँ है। कुटकुट कहता है, मुझे पापा चाहिए। फिर जैनहाउ कहता है, ठीक है कुटकुट, मिस्टर सेन सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। फिर हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि बेड में लेटे हुए हैं और उनके आंखों से नींद गायब है। वो कहते हैं, अनाड़ी हाँ, क्या डॉक्टर ने उस समय यही नहीं कहा था? मिस्टर डैनियल किसी भी काम में अच्छे लगते हैं, यह बहुत ही नाजुक लग रहा है। खाना पकाना मेरा शौक है, लेकिन हर कोई खाना नहीं बना सकता। उदाहरण के लिए आप खाना नहीं बना सकते। उस डॉक्टर का क्या नाम है? वह किस विभाग में है? मैं उसकी शिकायत पत्र लिखूंगा। मिस्टर सन ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी जैनहाउ दरवाजा खोल के मिस्टर सन का नाम लेता है, जिससे मिस्टर सन चौंक जाते हैं। जैनहाउ अंदर आके कहता है, क्या आप जाग रहे हैं मिस्टर सन? और हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि रजाई के अंदर घुस के कहते हैं, मैं सो रहा हूँ। फिर जैनहाउ मिस्टर सन से पूछता है, आपने अभी तक डिनर क्यों नहीं किया? फिर मिस्टर सन कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, एक और शब्द और तुम मर जाओगे। ये सुन के जैनहाउ अपना सर खुजलाते हुए कहता है, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वो ऐसे ही हैं। ठीक है, मैं खाना फ्रिज में रख दूंगा, जब आपको भूख लगे तो याद से खाना खा लेना। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। फिर मिस्टर सन लंबी सी सांस छोड़ते हैं और सीधा होके लेट जाते हैं, पर जैनहाउ तो उनके बगल में ही बैठा होता है, जिसे देख के मिस्टर सन कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि बाहर निकल जाओ और तुम। और पर जैनहाउ तो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा पपी जैसा फेस बनाया हुआ है और वो मिस्टर सन के ऊपर आते हुए कहता, चादर हटा के, चलो मिस्टर सन मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। ये कहते हुए मिस्टर सन के वो कपड़े निकालने लगता है और मिस्टर सन कहते हैं, धीरे, रात हो गई है, तुम्हें क्या चाहिए? फिर जैनहाउ कहता है, आप अपने कपड़े बदलो। फिर मिस्टर सन कहते हैं, बाहर निकलो, मैं नहीं जा रहा, क्या तुम अकेले नहीं जा सकते? फिर सीन शिफ्ट होता है और जैनहाउ मिस्टर सन से पूछता है, क्या आप ये खेल सकते हैं? फिर मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? और वो टोपी पहनते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नहीं खेल पाऊंगा? मेरा रैकेट लाओ, यानी कि बैडमिंटन लाओ। और मिस्टर सन टेनिस खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैनहाउ कहता है, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी कलाई को चोट मत पहुंचाइएगा। और मिस्टर सन टेनिस बॉल को लेके ध्यान लगा रहे होते हैं और ध्यान लगाने के बाद एक झटके से मारते हैं, हाँ, पर बैडमिंटन तो बॉल पे लगता ही नहीं, बॉल नीचे गिर जाता है। और मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं, जैनहाउ ये कितनी घटिया गेंद है, यह बिल्कुल बेकार है तुम्हारी तरह। और जैनहाउ पूछता है, क्या आप निश्चित है कि यह गेंद की गलती है?
फिर मिस्टर सन कहते हैं क्या तुम्हें ये लगता है कि ये मेरी गलती है? फिर ज़ेनहाउ कहता है मुझे लगता है कि मुझे आपको रैकेट खेलना सिखाना चाहिए। ये कह के ज़ेनहाउ मिस्टर सन का हाथ पकड़ता है और कहता है सबसे पहले अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूर पर रखकर खड़े हो जाइए। मजबूती से खड़े रहें, अपने घुटने को मोड़कर आगे झुके और अपना वजन अगले पैर पर डालें और अपनी नज़र नेट पर रखें। ये सब सुन के मिस्टर सन ठीक है कहते हैं और ज़ेनहाउ कहता है अपना ध्यान मत भटकाइए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। ज़ेनहाउ कहता है मिस्टर सन देखिए यह मेरा कॉलेज का टेनिस खेलने का मैदान है। और मिस्टर सन कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो ठंड के कारण काँप रहे होते हैं। फिर वो काँपते हुए कहते हैं तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, रात को बहुत ठंड है। फिर ज़ेनहाउ टेनिस वाला बैग नीचे रखते हुए कहता है मिस्टर सन क्या आप जानते हैं हर कोई कभी ना कभी परेशान होता है, बस अपने आप को पसीना आने दे और आप उन सभी परेशानियों को पीछे छोड़ सकते हैं। आप अपने बुरे मूड से इस तरीके से निपट सकते हैं इस गेंद की तरह। ये कह के ज़ेनहाउ उस गेंद को मार देता है और वो गेंद जाके काफ़ी ज़्यादा दूर गिरती है। अपनी परेशानियों को दूर भगाइए। आप क्या सोचते हैं, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? ये कहते हुए ज़ेनहाउ मिस्टर सन को आंख मारता है। और आप सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग होली को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा रंगों के साथ और स्वादिष्ट पकवानों के साथ।